तो मैं किस दिशा में जाऊं फिर महाराज जी? कोई इंसान, मैं लाख बार समझा चुका हूं, कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता। भगवान भगवान है, इसलिए इंसानों को भगवान मानने की गलती ना करो। यदि मानना है भगवान तो अपनी माँ को मान लो भगवान, मानना है भगवान तो अपने पति को मान लो भगवान। नारी हो ना, पति को भगवान मान लो। और ध्यान करना ही है तो अपने बाप का ध्यान कर लो तो भी गति हो जाएगी। पर माँ बाप पति छोड़ के पराये मर्द का ध्यान करो, ये तो ठीक नहीं है। अब आप कहें गुरु गुरु, तो गुरु, कोई भी गुरु कभी ये नहीं कहता कि मेरा ध्यान करो। जो अपने को भगवान माने वो पौंड्रक होता है। भगवान का सच्चा भक्त कहेगा कि भगवान का चिंतन करो। जी महाराज जी। है ना, मैं कभी नहीं कहता अपने अनुयायियों से कि मेरा ध्यान करो। मैं सदा कहता हूं भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करो, बिहारी जी का ध्यान करो, गौरी गोपाल भगवान का ध्यान करो। भगवान ही जगत के पालनहार हैं। मैं तुच्छ प्राणी, मेरे जैसे करोड़ों आए, मेरे जैसे लाखों करोड़ों गुरु घंटा लाए चले गए। ये सृष्टि गुरुओं से नहीं, गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु भगवान नहीं होता। नहीं, गलती ना करिए। उसने ये नहीं कहा महाराज जी कि जब कोई सांसारिक लड़की विदा होती है वो भी बहुत रोती है, चीखती है, भाई से लिपट कर, पिता से, माँ से लिपट कर। हाँ, और ये विदाई होती ही बड़ी दर्दनाक है। कई बार जब लड़की ससुराल जाती है तो ससुराल वाले देखने आते हैं लड़की क्या लेकर आई, क्या मिला दहेज में, क्या लेकर आई। ये दुनिया भी कैसी है, क्यों? लड़की जब आई तो जमाने ने ये तो देखा कि लड़की क्या लेकर आई, पर किसी की दृष्टि वहां नहीं पहुंची कि लड़की क्या छोड़कर आई। लड़की का त्याग कोई नहीं देखता। और लड़की ससुराल में जब बहू होती है ना, कोई गलती हो जाए तो ताने सुनने को मिलते हैं। जब आदमी मर जाता है तो जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, वो लोग भी रोते हैं आपके लिए। कैसे? चाय पी पी के। जब आपके यहां कोई मर जाता है ना, और खासकर कोई शाम को कोई मरे, तो फिर रात भर उसकी बॉडी को रखना पड़ता है। फिर पड़ोसी लोग अपना पूरा धर्म निभाते हैं, अदरक वाली चाय लाते हैं। मत रो, थोड़ा चाय पी लो, थोड़ा पी लो चाय। एक बहन बोली, सुनो ठंडी पड़ रही है, चाय ठंडा रही है, थोड़ा पी लो। अब लो रोने वाले लोग थोड़ा आंसू वासू पहुंचे, कुल्ला वल्ला किए, थोड़ा चाय। और चाय देखती वही आंख और दिखा रही है। काहे आंख दिखा रही? अदरक कम पड़ा है। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राम। भागवत में इतना प्रभाव है कि जैसे आग की कोई एक चिनगारी ढेर में डाल दे तो एक जरा सी चिनगारी वो पूरे ढेर को जलाने की सामर्थ्य रखती है। जैसे जरा सी चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाने की ताकत रखती है, उसी प्रकार ये 7 दिन की कथा आपके 21 पीढ़ी को तारने की सामर्थ्य रखती है। ये भागवत जी की कथा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी, मेरे कुंभ राशि है, तो एक पंडित जी ने बताया था शनि चल रहा है। ठीक है, तो क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? शनि है भगवान कृष्ण के साले। अच्छा। हाँ, बोलो हाँ। हाँ। शनि की बहन है माता यमुना। अच्छा। हाँ। हाँ। शनि के पिता हैं सूर्य भगवान। हाँ। हाँ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, अच्छा। यमुना जी में स्नान कर लीजिए और भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में डूब जाइए। ये जीजा जी हैं शनि के। अच्छा। जीजा खुश तो साला पीछे पीछे घूमेगा, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। साले के चक्कर में परेशान ना होइए, जीजा को खुश कीजिएगा। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? शनि जी के जीजा। हाँ, जीजा जी हैं, क्योंकि यमुना जी बहन है और यमुना जी भगवान की पत्नी है। तो आपको शनि से परेशान होने की जरूरत नहीं है, जीजा जी की शरण में आ जाइए। बिहारी जी से कहिए, प्रभु आपका साला बड़ा परेशान कर रहा है, थोड़ा बातचीत कर लीजिए, वो कर लेंगे। आप यदि अपने भाइयों का अधिकार छीन कर अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं तो अधिकार छीन लोगे, पर छीना हुआ वह अधिकार आपका सर्वनाश ना कर दे तो आप कह देना, मैं लिखित में आपको कह सकता हूं, आप किसी का हक खाओगे
खा लो अपने भाई का, खा लो अपनी भौजाई का हक, खा लो अपने छोटे और बड़े भाई का हक, खा लो पड़ोसियों का हक। तुम्हें अभी मजा आएगा ना चोरी करने में, खाने में, पर वह जो तुम खा रहे हो वह तुम्हारा सर्वनाश करेगा। मरोगे तो कोई रोने वाला नहीं बचेगा। अभी सुनना आगे यही होगा। इसीलिए जो खुद की कमाई है ना, जो खुद का है, उस पर आनंद से जिया करो, आनंद से रहा करो। हमारे पड़ोसी के घर में सोने की दीवारें खड़ी हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे आंखों के सामने यदि जो बनाएंगे बच्चों के लिए टिफिन बनाओ, तो जो पूरी बनाओ, पराठे बनाओ, रोटी बनाओ, उसका भी पहले भगवान जी को भोग लगाओ, और वो भोग लगी रोटी बच्चों के टिफिन में पैक करो, ताकि बच्चे प्रसाद पाएं। तुलसी हम लगाते हैं तो कभी कभी तुलसी जी सूख जाती है मौसम के हिसाब से, तो उन तुलसी जी को गंगा जी में बहाना है या क्या? तुलसी की लकड़ी तो अपने घर रख लिया करो, सूखी तुलसी की जी है ना जी। और जैसे कि वो तुलसी लकड़ी हम अपने घर पे रखे रहें, और उसका उपयोग क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं जी। जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं, किसी की डेथ इत्यादि नहीं हो जाती जी गुरुजी, तो हमें तुलसी की लकड़ी लेकर जाना चाहिए। पुरुषों को विशेष रूप से जब भी आप किसी की डेथ पर जाओ, अंतिम संस्कार में तुलसी लेकर जाना चाहिए, तुलसी की लकड़ी, और उसकी चिता पर तुलसी की लकड़ी डालना चाहिए, ताकि कहते हैं जिसकी चिता पर एक भी कण तुलसी का जल जाता है वो भगवत धाम को चला जाता है। ये तुलसी की महिमा। तो लकड़ी जो सूखी है वो भी, किसी दिन तुलसी ना मिले तो सूखी लकड़ी भी चढ़ा सकते हैं तुलसी की जी जगह। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। कुछ कहना चाहता हूँ सनातन के ऊपर। हाँ हाँ बताओ। है तुझ में वो हिम्मत, मैं मूर्ति की पूजा करता हूँ इसलिए तुमने मूर्तियाँ तोड़ी। मैं मंदिर में पूजा करता हूँ इसलिए तुमने मंदिर तोड़े। लेकिन तुम भूल गए मैं सूर्य की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो बुझा दे, मैं चंद्रमा की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हटा दे, मैं जल की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो सुखा दे, मैं वृक्षों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो मिटा दे, मैं उस पर्वतों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हिला दे, मैं इस मिट्टी की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो अपने कब्र से हटा दे, मैं अग्नि की पूजा करता हूँ। हिम्मत है अपने घर का चूल्हा अपने हाथों से बुझा दे। सनातन का मतलब भी समझते हो, जो आदि और अनंत है, जो पुरातन है, वर्तमान और भविष्य में जो सबका जन्मदाता है, इसलिए वो पिता है। हिम्मत है तो अपने नाम से अपने बाप का नाम मिटा दे। वाह सुंदर, कोटि कोटि प्रणाम कर लो। सही है। हम सनातनी, हम पानी की पूजा करते हैं, गुरुजी, सूर्य मैं चंद्र आपको माँ की सेवा के लिए कुछ देना चाहता हूँ।